टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन। आज आपके लिए स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट पेपर नंबर 504 12th बोर्ड के साथ साथ जीमेंस एनडीएस यूटीएन ऑल कॉम्पिटिशंस। बट 12th बोर्ड के अंदर आप इंडिया में नंबर 1 में, वर्ल्ड में नंबर 1 बनेंगे। हैं कैसे हैं? तो लिखिए आप क्वेश्चन नंबर पहला, इफ ए बराबर 0 0 1 0 तो ए की पावर 2025 का आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहली बात क्या क्या? 0 1 0 0 0 0 2025 और 0 0 0 0 2025 0 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ ए 1 2 3 2 3 a 1 1 1 इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए बिलोंग्स टू ए, तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट अब इसका ऑप्शन क्या है? ए आर का मतलब रियल नंबर, बी 0 सी 4 और डी r-4। क्या ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर 3x + 4 एंड एफ 0 बराबर 0, तो बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये बात आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है 3x² / 2, क्या है? 3x² / 2 + 4x। थर्ड ऑप्शन है 3x² / 2 + 4x + 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x + cos dy / dx बराबर y है। बताइए इसका अवकल क्या नाम है? कोटिका। डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, तो डिग्री फाइंड आउट करनी है आपको। इसकी डिग्री क्या है? 2 है, 1 है, नॉट डिफाइंड है और 0 है। ये बात आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब क्या हो गया? आई एफ ज्ञात करना है आपको। द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - y² dx / dy + xy बराबर ay² है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन फैक्टर बताना है। ऑप्शन है 1/y² - 1, सेकेंड ऑप्शन है 1/√y² - 1, थर्ड ऑप्शन है 1 - y² और फोर्थ ऑप्शन है 1/√1 - y²। इस तरह से ये 5 ऑप्शन के सवाल आपको दिए हैं। सभी रेडी हैं? तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को करिए ताकि आपको बेनिफिट मिले। अब रेगुलर क्लास आपकी जो है 1 तारीख से शाम को लाइव क्लास रहेगी, जो 9 बजे से लेके 10 बजे तक चलेगी। जो भी बच्चा इसमें ऐड होना चाहे वो क्लास ऐड हो सकते हैं। तो 9 से 10 क्लास तैयार रखिए, जिसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रोज चलेंगे। ज्वाइन करिए और आप इसका बेनिफिट उठाइए। 1 तारीख से होगा नए साल 2025 से, जिसमें आपकी लाइव क्लास होगी। तो देखिए सभी नोट कर लिए। अब आपको इसका जवाब देना है। कैसे देना है बच्चों? आपको जो कॉपी मिलती है उस कॉपी के पीछे पीछे रफ वर्क कर लीजिए। क्या करेंगे? रफ वर्क करके इसको क्रॉस कर दो, ताकि आपके बोर्ड में नंबर कोई भी मार्क्स नहीं कटे। कब नहीं कटेंगे? अगर आपने रफ वर्क कर दिया और उसको क्रॉस कर दिया तो वो चेक नहीं होता है। और रफ वर्क अपने को जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो लास्ट के फर्स्ट 2 पेज आप कर सकते हैं। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसके अंदर रफ पेज बना सकते हैं। तो आप इस तरह से रफ वर्क बनाए इसके अंदर पीछे पीछे, जरूरत है तो, और वहां पर इसको क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट एक तो ये रूल्स आपके पास रहेगा। तो पहला क्वेश्चन कर लिया। क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर? क्या देखा? ए की पावर 2025 है। तो अब आपको कॉपी में आंसर कैसे देना है, देखिए अब आप आंसर कैसे देंगे। सोल्व कर लिया। हाँ, रामकिशन बता रहे क्या आंसर आया इसका? क्या बता रहे इसका आंसर? क्या फर्स्ट? हाँ भाई, क्या निकाला? दिलीप क्या निकाला? आकाश क्या आंसर आया आपका? कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है ये। अब देखो वेरी कंफ्यूज। सोल्व करिए, रफ कॉपी में सोल्व करिए पहले बोर्ड के अंदर। तो कैसे करेंगे आप? ए की पावर 2025 है। आप क्या करेंगे? रफ कॉपी के अंदर ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 1 0 0 0 1 0। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 टोटल बराबर आपके पास क्या आएगा? 0 0 0 आए ना? तो 0 0 आया। इसका मतलब आप 25 बार करो तो भी 0 0, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास? सी ऑप्शन आपके पास आएगा। सभी रेडी हैं? सभी अपने अपने हाथ से निकालिए। आंसर आएगा सी, 0 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 1 2 3
2 3a 1 1a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या नॉन सिंगुलर का मतलब है इसका यूनिवर्स प्रतिलोम होना चाहिए, व्युत्क्रम होना चाहिए। इनवर्स मैट्रिक्स कब होगी? जब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ए की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो आपको ये तो सवाल था, इसका आंसर आपने लिख लिया होगा। तो अब देखो बोर्ड की कॉपी में आपको आंसर कैसे देना है। आप फर्स्ट पेज के ऊपर आप ऐसी टेबल बनाएं और यहाँ पर लिखें आंसर, है ना, क्वेश्चन नंबर, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 और 5 जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं और इसका आंसर लिखिए। यहाँ पर क्या हो गया क्वेश्चंस, और इसके बाद क्या आएगा आपके पास आंसर। अब जैसे पहले का आंसर क्या है आपके पास, फर्स्ट का आंसर आपके पास आया, क्या आया, फर्स्ट का आंसर आपके पास सी। तो यहाँ पर सी लिखना है और कुछ भी नहीं करना आपको, समझ रहे हैं? ऐसा आपको जवाब देना है। टेबल बनाइए, ढंग से बनाइए, जल्दीबाजी अपने को नहीं करनी है। ये आंसर आ गया सी। अब देखो आप सेकंड का आंसर दे रहे हैं अपन, क्या कर रहा है ये, इसका इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब होगा? 1 2 3 2 3 1 1 1 1 बराबर 0। तो देखिए आप 1 3 माइनस ए माइनस टू हो गया, 2 माइनस 3 प्लस का 1 और क्या है यहाँ पर 2a माइनस 9, ये बराबर नॉट इजिकल टू 0। तो पहले तो 0 करें ताकि नॉट इजिकल टू 0 में चेंज हो जाएगा। क्यों? आपको ये क्या कर रहा है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्स कब होगा? इन्वर्स तभी होगा जब इसकी सारणी का मान 0 नहीं होगा। क्या आया 3 माइनस ए माइनस का प्लस 2 हो गया और प्लस 2a माइनस 9 इजिकल टू नॉट इजिकल टू 0। तो देखो भाई क्या आया, 2a में से गया, ए रह गया ना, 3 2 5 माइनस का 4 नॉट इजिकल टू 0। इसका मतलब ए की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ए की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन कौन सा है आपके पास? डी। क्यों? 4 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। इसका मतलब r माइनस 4, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो डी ऑप्शन आया, ये डी ऑप्शन अपन यहाँ पर भर देंगे। जिसको फर्स्ट पेज के अंदर जो आपको कॉपी मिलती है बोर्ड की, यहाँ पर टेबल बनाइए और इसके आंसर चाहे आप वर्टिकल बनाओ चाहे ओरिजेंटल बनाओ, बनाना टेबल बन के आपको जवाब देना होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है आपके पास, कौन बता रहा राम किशन? थर्ड का आंसर डी बाई डी एक्स है। आपको एफ एक्स चाहिए, कैसे करोगे? इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो आपको पता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स है ना, और इंटू में डी एक्स बराबर 3 एक्स डी एक्स प्लस 4 1 डी एक्स। तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x प्लस सी, और इधर हो गया एफ एक्स। अब f0 बराबर 0, इसका मतलब क्या किया, देखो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया और एफ एक्स आ गया आपके पास, और x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। अब आप इसके अंदर पुट करेंगे, x बराबर 0 पुट किया, f0 बराबर 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 0 आ गई। सो एफ एक्स बराबर क्या आया, 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x। देखो आंसर किसमें आ रहा है, कौन सा आंसर है आपके पास? सेकंड ऑप्शन। तो बी भरेंगे आप इसके अंदर आंसर इस टाइप से। ये था क्वेश्चन नंबर 3। रेडी है? आ रहा सबको? कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर पूछिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, जीना आपको है, इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछिए, कमेंट्स बॉक्स में डालिए, देख के मत छोड़िए, इनको पूरा सोल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा? 4, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो आप कई बच्चे क्या करेंगे, इसकी डिग्री क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। क्यों? फंक्शन के अंदर dy अपॉन dx दे दिए आपको, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर cos dy अपॉन dx बराबर y माइनस साइन x, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx बराबर cos इनवर्स y माइनस साइन x। तो ये बन गया आपके पास क्या, dy अपॉन dx। तो ऑर्डर क्या हुआ, 1 और डिग्री भी 1। तो आंसर कौन सा है आपके पास? बी पर आप इसके अंदर भरेंगे। जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर वो क्वेश्चन सेट होता है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, नहीं लिख सकते तब डिग्री नॉट डिफाइंड होती। अगर आप डिफाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, परिभाषित रूप में लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री
क्या आ गई 1 आ गई आपके पास। चलिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप क्या दे रखा इंटीग्रेशन फैक्टर। तो आप पहले क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या ए वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई है। तो p बराबर क्या हो गया y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और q बराबर आपके पास यह है। अपने को चाहिए इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ। क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। कैसे करेंगे आप पुट करिए पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर t इसका डेरिवेटिव किया 0 आया वाई स्क्वायर का -2 आया dy अपॉन डी एक्स बना बराबर 0। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या बना क्या y तो यहां रखो -1 अपॉन 2 dt। देखो भाई रुको यहां पर y के विद रिस्पेक्ट किया देखो 1 का तो 0 वाई स्क्वायर का -2y dy बराबर dt हुआ। तो y dy बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 dt। तो क्या बना e की पावर -1 अपॉन 2 t dt। क्या e की पावर -1/2 dt अपॉन t 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या log t e की पावर -1/2 log t -1/2 पर ले जाओ √1 अपॉन √t आ गया। कैसे देखो -1/2 ले गए ना पर e की पावर log t की पावर -1/2 e से log कैंसिल होगा t की पावर -1/2 1 अपॉन √t t का मतलब है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास आंसर आ गया ये रहा डी ऑप्शन आपके पास इस तरह से। तो आपके पास जब भी ऑप्शन के सवाल आते हैं और 100% आएंगे। सीबीएसई बोर्ड में 20 क्वेश्चन आएंगे आरबीएसई बोर्ड में 15 आएंगे। अदर सब बोर्ड के अंदर अलग अलग तो होते हैं। जैसे एनडीए के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं एडवांस के अंदर मेंस के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं। सबके अलग अलग टाइप है। तो जब भी ऑप्शन के सवाल आपके पास आते हैं पहले टेबल बनाइए बोर्ड के अंदर और फिर इसका जवाब दीजिए। बाकी और कुछ भी नहीं लिखना है। इस तरह से पैटर्न आपके पास रहता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सवाल को सोल्व करना है। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं आपको क्या करना है जो बोर्ड की कॉपी मिलती है उसके पीछे पीछे आप रफ वर्क कर लो रफ वर्क लिख दो क्रॉस कर लो फिर रफ वर्क करें और आगे आगे फर्स्ट पेज के ऊपर आपको जो भी मिलती है उसके अंदर आप टेबल बनाइए। टेबल बना के आपको इस तरह से आंसर देना है ताकि आपके सबसे बेस्ट नंबर आएंगे और वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होंगे। तो आप लिखेंगे सही तरीके से तो नंबर सही आएंगे। तो इस तरह से आज आपको मैंने क्वेश्चन दिए इनको आप करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में फिक्स टाइम में आपकी ऑनलाइन क्लास होगी। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। इसका बेनिफिट उठाइए और अपनी लाइफ को अच्छी बनाइए।